हमारा समाज सबसे ज्यादा अगर लुटता है तो काहे में लुटता है? ढोंग आडंबर पाखंड में। अर्थात यहाँ जीवित की कोई कद्र नहीं है, लेकिन मरे लोगों की पूजा होती है। जो सत्य है लोग उसको मानते नहीं है, और जो असत्य है तो उसके पीछे लोग कहते हैं हाथ धो के नहीं पड़े। हाथ धो के पड़ना नहीं कि हाथ धो के पड़े हैं पीछे, लेकिन हाथ धोकर नहीं। लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ते, लेकिन हमारा समाज नहा धो के पीछे पड़ा है। सब लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं, नहाए धोए के पीछे पड़े हैं। काय के पीछे? असत्य के पीछे। लेकिन हमारे समाज के लोग कभी गौर नहीं करते किस प्रकार से हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ पर पत्थर पूजा करवाई जाती, काहे के नाम पे? श्रद्धा के नाम पर। श्रद्धा के नाम पर हम लोगों ने पत्थर की पूजा की। श्रद्धा के नाम पर हमने गोबर को भी पूजा। क्यों? गोबर में सिंदूर लगा दिया, बता दिया मनवादियों ने ये गणेश जी हैं, इनकी पूजा करो। श्रद्धा के नाम पर होशियार चतुर चालाक लोगों ने हमसे गोबर तक पुजवाया, लेकिन हम फिर भी नहीं जान पाए। लोग कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं आत्मा में परमात्मा है। जब आत्मा में परमात्मा है तो हर एक जीव के अंदर आत्मा है। आपके अंदर आत्मा है तो आत्मा के अंदर परमात्मा है, तो गोबर पूजने की कोई जरूरत ही नहीं, पत्थर पूजने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन लोग धर्म करते, धर्म के आड़ से होता अधर्म है, लेकिन फिर भी नहीं विचार करते। वो कैसे? आत्मा में परमात्मा है और हर आत्मा में परमात्मा है, और हर एक जीव के अंदर आत्मा है। और जब हर एक जीव के अंदर आत्मा है तो इसका मतलब हर जीव के पास परमात्मा है। एक इतनी बड़ी पत्थर की प्रतिमा रखी है, काली की, दुर्गा की, भवानी की, भगवती की, पता नहीं कौन कौन सी देवी होती, देवता हो। तो कुछ मनवादी लोगों ने कहा कि देवी जी को प्रसन्न करने के लिए किसी जीव की जो है भेंट चढ़ाओ, किसी जीव की भेंट चढ़ाओ। तो देवी जी को, वो जो पत्थर की देवी है, उसको प्रसन्न करने के लिए मुर्गा है, बकरा है, सुअर है, भैंस का बच्चा हमने क्या किया? मंदिर में काट दिया, काट दिया। अभी आपने बताया कि आत्मा में परमात्मा है, और आपने जब मुर्गा को काट दिया तो क्या मुर्गा के अंदर आत्मा नहीं है? अगर मुर्गा के अंदर आत्मा है तो आत्मा में तो परमात्मा है। तो इसका मतलब आपने मुर्गा को नहीं काटा, आपने तो परमात्मा को काट दिया। तो क्या परमात्मा आपका भला करेगा? पत्थर को खुश करने के लिए आपने एक जीव की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का काम किया। अर्थात आपने जो है सोच करके क्या किया? धर्म, लेकिन हुआ क्या? अधर्म। हमने किया धर्म, लेकिन हो गया अधर्म। गए थे परमात्मा को ढूंढने, लेकिन एक आत्मा को काट करके फेंका है, परमात्मा के ऊपर छुरी चला दिया हमने। बहुत बहुत साधुवाद माननीय भैया जी को, जिन्होंने हमें आशीर्वाद स्वरूप और स्वागत सम्मान हमारी पूरी टीम का किया। बहुत बहुत साधुवाद। बुद्ध धम्म संघ से जय मंगल हो। एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराया जाता है कि अगर आप लोग इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे तो ये प्रतिवर्ष कार्यक्रम चलता रहेगा। ये कार्य जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सभी लोगों का कार्यक्रम है, आपका है। हर एक व्यक्ति, जितने भैया लोग बैठे, माताएं बहनें बैठी, ये मत समझो उनका कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आप सभी लोग समझ ले कि ये हमारा कार्यक्रम है और हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष इससे भी बढ़िया होगा। तो बात चल रही थी आत्मा और परमात्मा की, आत्मा परमात्मा की, कि आत्मा में परमात्मा है, लेकिन हमने किसी आत्मा को कष्ट दिया तो इसका मतलब परमात्मा को हमने कष्ट दिया, तो इसका मतलब हमारा कल्याण उद्धार नहीं हो सकता। और दूसरी बात,
मैंने मान लिया कि आत्मा में परमात्मा नहीं है थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग कहते हैं आत्मा में परमात्मा नहीं, आत्मा को परमात्मा तो ऊपर होता, प्रकृति एक है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, सबका पिता एक है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ बनाया। फल फूल पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को किसने बनाया? उसी मालिक ने बनाया, और सबका मालिक वही है। चलो ठीक है, ये बात मान लीजिए। जब सबको उसी ने बनाया तो हम भी उसकी संतान, और हर एक जीव भी उसी की, क्योंकि सबका पिता वही है ना, सबको उसी ने बनाया। जब हम पत्थर पे मुर्गा बकरा काटते हैं तो वो परमात्मा देखता मैंने इसको भी बनाया और मैंने इस मुर्गा और बकरे को भी बनाया। ये मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, लेकिन ये तो मेरे बच्चे को काट रहा है। क्योंकि जब पिता वो है तो मुर्गा बकरा क्या हुआ? उसकी संतान हुई ना। और आप उसकी संतान को काट रहे हैं। किसी बाप के सामने, किसी पिता के सामने अगर उसकी औलाद को तुम मारोगे तो उसका पिता तुमसे खुश रहेगा? नहीं रहेगा। जब आप मुर्गा बकरा काट रहे हैं तो क्या परमात्मा देखता? जब लोग कहते कि घट घट व्याप्त है, घट घट वासी परमात्मा, और जब मुर्गा काट रहे हो तो क्या परमात्मा तुमसे खुश हो रहा? इसका मतलब तुम तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का विनाश कर रहे हो, सृष्टि बढ़ा कर रहे हो। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जब तक ये सत्य और असत्य नहीं समझेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला। और हमारा समाज भाग्य और भगवान के चक्कर में फंसा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता, लेकिन भाग्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? एक छोटी सी कहानी, 2 मिनट की कहानी माता है, मैंने ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग क्या है, नरक। एक बार की बात है, जिससे कोई ज्ञान बढ़ता उसे ही बोध कथा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोध कथा। जिससे कोई शिक्षा मिलती उसे कहते हैं बोध कथा। जैसे एक छोटा बालक होता है जो कुछ नहीं जानता तो उसे क्या कहते हैं? ये अभी अबोध बालक है। क्या कहते हैं? अबोध। और जिसको हर एक चीज का ज्ञान होता है अर्थात बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो अच्छा ये बताओ, यहाँ पर बोध कितने लोग बैठे हैं और अबोध कितने लोग बैठे हैं? अबोध कितने लोग बैठे हैं? अबोध कितने लोग हैं? अबोध नहीं है कोई? अच्छा, सब लोग यहाँ बोध है। अबोध माने जो कुछ नहीं जानता। शैलेंद्र भैया तुम कुछ नहीं जानते। अबोध मतलब जो इतना बड़ा लड़का होता है, इतना बड़ा बालक, वो होता है अबोध। वो टॉयलेट करता है, उसे जानकारी नहीं। ऐसा होता कभी कभी वो हाथ से साफ भी कर देता है, होता नहीं होता, क्योंकि वो अबोध है। और जो बोध है अर्थात बौद्ध है, जिसको हर एक चीज का बोध है, वो गलत कार्य नहीं करता है। तो सारी दुनिया बौद्ध, लेकिन बुद्ध से फिर भी वो नफरत करते, कहते हम बौद्ध है नहीं। अरे अगर बौद्ध नहीं तो क्या बौद्ध हो? बौद्ध का मतलब होता ज्ञान। कहते कि भाग्य भगवान से जो है सब कुछ प्राप्त होता है। तो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, एक बोध कथा से स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक महिला मृतलोक की, क्योंकि हिंदू धर्म में लिखा है, मैं अपने पास से मतलब उदाहरण दूंगा तो ये कहेंगे कि अपनी किताब से दे। हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं, हिंदू धर्म की किताब में नरक और स्वर्ग है, लेकिन बौद्ध धर्म के स्वर्ग और नरक को जगह नहीं प्राप्त है। एक महिला मृतलोक में मर जाती है तो यमराज जब उसको लेने आए, माताओं बहनों ध्यान से सुनना, यमराज जब उसको लेने आए तो यमराज बोले उस बुढ़िया से, उस महिला से, बूढ़ी बहुत थी, उससे कहने लगे ये बताओ तुमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो काम अच्छे करता है वो स्वर्ग जाता है और जो गलत कार्य करता है वो नरक जाता है, लेकिन तुमने तो अच्छे से भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, इसलिए ना तो तुम नरक जाओगी ना तो स्वर्ग जाओगी, तुम डायरेक्ट महाराज मतलब भगवान जो परमात्मा उनके धाम जाओगी। तो बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई,
यमराज ने कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, अंतिम इच्छा बताओ तुम्हारी क्या है। तो बुढ़िया ने कहा हमने सुना था कि स्वर्ग और नरक यहाँ पर बहुत है, तो ऐसा करो हमारी अंतिम इच्छा ये है, जब हमने अच्छा किए हैं प्रभु के धाम को बाद में ले चलो, हमें पहले स्वर्ग नरक दिखा दो कि स्वर्ग नरक में अंतर क्या होता है। तो यमराज कहने लगे ठीक है तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तो तुम्हारी बात हम मान रहे हैं। लेकर के उस महिला को चल दिए। तो पहले नरक जो है रास्ते में नरक पड़ा, नरक। तो उसमें देखा क्या, उसने सुना महिला ने कि रोने की आवाज आ रही, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब जाकर के देखा तो बड़े दुखी लोग हैं। और फिर देखा एक बहुत बड़ा एक पतीला रखा। पतीला जानते हैं आप लोग? पतीला जानते हैं आप लोग? पतीली, पतीली छोटी होती, पतीला बहुत बड़ा। एक पतीला रखा बहुत बड़ा, उस पतीले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग कम से कम 200-250 फीट ऊंची, 200-250 फीट ऊंची। अब खुशबू आ रही, लोगों से पूछा उस महिला ने कि तुम लोग रो क्यों रहे हो, दुबले पतले क्यों हो? तो उन लोगों ने बताया कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से ना तो हमें भोजन मिला है, खाने पीने को कुछ मिला ही नहीं है, इसीलिए दुबले पतले हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो बुढ़िया कहने लगी वो महिला कि इस पतीले में क्या है? तो कहने लगे वो वहां के रहने वाले लोग, इसमें खीर है, ये हमेशा स्वादिष्ट खीर से भरा रहता है, बहुत स्वादिष्ट खीर है इस पतीले में। तो बुढ़िया कहने लगी तो तुम लोग खाते क्यों नहीं? तो लोगों ने कहा ये इतना ऊंचा हम लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए रोते और खाने पीने को कुछ मिलता नहीं। यमराज कहने लगे तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब चलो जल्दी से चलो। तो महिला आगे बढ़ी। अब